बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप? यकीनन ठीक होंगे, तंदुरुस्त होंगे। प्यारे बच्चों, हम पढ़ रहे हैं उर्दू और जमात है हमारी सोएम। सबक नंबर 11.1 और हमारी दरसी किताब के 11वें सबक का उन्वान है ए कौम के मोहसिन। हम इस सबक को आज जिन हासिलात ताल्लुम के साथ पढ़ने जा रहे हैं वो हैं वाहिद और जमा का फ़र्क जुमलों में वाज़े कर सकें और इस्म ज़मीर की निशानदेही कर सकें। सबक का इस्लामी नुक्ता नज़र कुछ इस तरह से है। अल्लाहु यफ़अलु मा यशाओ, अल्लाह जो चाहता है करता है। सूरह आले इमरान बेशक इस की आयत ली गई जिसमें ये बताया गया कि बेशक अल्लाह जो चाहता है वो करता है और यही हकीकत है। अल्लाह के लिए कोई भी चीज़ मुश्किल नहीं है, नामुमकिन नहीं है। अल्लाह ताला अगर एक कीड़े को पत्थर के अंदर भी खाना खुराक पहुंचा सकता है तो ये कायनात तो अल्लाह ताला की तख्लीक करता है। अल्लाह ताला बेहतर जानते हैं, तो वो जो भी चाहते हैं जिस वक्त चाहते हैं वो कर सकते हैं और ये सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की ज़ात के लिए। ठीक है, हम करेंगे दोहराई और दोहराई में आपने मुझे बताना है कि इस्म ज़मीर का इस्तेमाल करते हुए अपनी सबसे प्यारी चीज़, वो कुछ भी हो सकती है, वो कोई पालतू जानवर हो सकता है जो आपने घर में पाल रखा हो, कोई परिंदा हो सकता है, जैसे आपने घर में छोटे छोटे से वो जो ऑस्ट्रेलियन तोते होते हैं वो रखे हुए होते हैं, तोते होते हैं बच्चों के पास। आपका कोई खिलौना हो सकता है। कुछ बच्चों को उनका कोई एक मखसूस खिलौना बहुत ज़्यादा पसंद होता है, वो हो सकता है गुड़िया हो सकती है, आपकी साइकिल हो सकती है, किसी भी कोई एक चीज़ लें और इस्म ज़मीर का इस्तेमाल करते हुए उस चीज़ के बारे में आपने 5 जुमले बोलने हैं। अब इसका तरीका क्या है कि आप वीडियो को यहीं पे रोकेंगे और हाथ खड़ा करके अपनी पसंद की किसी चीज़ के बारे में अपनी मौलिमा को बताएंगे। आप सबने दोहराई कर ली, शाबाश। आज हमने क्या काम करना है, पहले आप मुझे ये बताइए कि आपके बस्ते में क्या क्या चीज़ें मौजूद हैं। इनको आपने ऐसे जुमलों में बताना है कि उस चीज़ का वाहिद या जमा होना वाज़े हो जाए। सब बच्चे जल्दी से अपना बस्ता देखें, उसको खोल के बिखेरने की ज़रूरत नहीं अपनी मेज़ पर, सिर्फ उसको देखें, खोलें और उसके अंदर से ही देखें कि उसमें कौन कौन सी चीज़ें मौजूद हैं और फिर जुमलों में बताएं अपनी मौलिमा को कि आपके बस्ते में कौन सी चीज़ें वाहिद में मौजूद हैं और कौन सी चीज़ें जमा में मौजूद हैं। इसके लिए आपको क्या करना है, वीडियो को रोकना है और फिर बताना है। जी, आप सबने बताया, शाबाश। तो आज हम इस्म ज़मीर की निशानदेही करने की मशक करेंगे और वाहिद और जमा के जुमले भी बनाएंगे। आप जानते हैं कि इस्म ज़मीर के मुतालिक हम इससे कबल बहुत दफ़ा पढ़ चुके हैं, हम इसकी मशक कर चुके हैं, हम इसके बारे में सीख चुके हैं। आपकी किताब में ज़ुबान शनासी की ज़ैल में इस्म ज़मीर इस तरह से दिया गया है कि ये वो इस्म है जो किसी दूसरे इस्म की जगह इस्तेमाल किया जाता है। जैसे फ़ायज़ा स्कूल जाती है, वो ज़हीन तालिबा है, अली मस्जिद से आया और उसने खाना खाया। ये जो जुमले हैं इनमें वो और उस ये दोनों इस्म ज़मीर है, यानी वो किसकी जगह पे इस्तेमाल हुआ, इस इस्म की जगह। कौन से इस्म की जगह, फ़ायज़ा की जगह। फ़ायज़ा इसमें मुअन्नस है, उसकी जगह पे हमने कौन सा इस्म ज़मीर इस्तेमाल किया, वो। और इसी तरह से उस जो है वो अली की जगह पे इस्तेमाल हुआ, अली चूंकि इस्म मुज़क्कर है, मुज़क्कर इस्म है, तो उसकी जगह पे हमने उसका इस्म ज़मीर इस्तेमाल करते हुए अपने जुमले को मुकम्मल किया। इस्म ज़मीर बहुत से हैं, जैसे वो, तुम, हम, मेरा, हमारा, तुम्हारा, इसे वगैरह। ठीक है, इसमें ज़मीर की हमने अभी इब्तिदा में भी एक छोटी सी सरगर्मी की, अब आप मज़ीद इसकी एक सरगर्मी कीजिए ताकि अगर किसी बच्चे को अभी भी कोई दिक्कत पेश आ रही है इसको समझने में तो उसके लिए आसानी हो जाए। आपने क्या करना है, अपनी किताब के सबक नंबर 10 को पढ़ना है। ठीक है, और उसमें से इस्म ज़मीर के गिर्द आपने दायरे लगाने। सबक हम पढ़ चुके हैं लेकिन आप आज उसको दोबारा से पढ़ेंगे। जल्दी से किताबें खोलिए, आपकी मौलिमा आपको 3 से 5 मिनट देंगी। ठीक है, आपने उसमें अपने 10वें सबक को पढ़ना है और उसमें जहाँ जहाँ पे इसमें ज़मीर इस्तेमाल हुए उनके गिर्द दायरा लगाते जाइए। वीडियो को रोकिए और सरगर्मी कीजिए। यकीनन आप सब ने ये इनफरादी सरगर्मी कर ली होगी। अब आपने क्या करना है कि 2-2 की जोड़ियों में तकसीम हो। इनफरादी सरगर्मी में आपने जो इसमें ज़मीर निशानजद किए थे वो एक दूसरे को दिखाएं। ठीक है, आप दोनों, इसका तरीका ये हो सकता है कि एक बच्चा अपनी किताब दूसरे को दे दे और दूसरा जो है वो उससे ले ले, उसकी किताब उससे ले ले। ठीक है, उसके बाद आपने एक तालिब इल्म वाहिद का जुमला बनाएगा और दूसरा तालिब इल्म जमा का जुमला बनाएगा। यानी आपने जो तमाम ज़मायर इसमें ज़मायर उसमें से अलहदा कर लिए हैं, निशान जद कर लिए हैं।
آپ دونوں فیصلہ کر لیجئے کہ ایک کی کتاب پہ سے کون سا بچہ جو ہے وہ تمام واحد اس میں ضمیر ڈھونڈے گا اور دوسرا جو ہے جمع والے ڈھونڈ کے یا ایسے اس میں ضمیر ڈھونڈ کے ان کو جمع کے صیغے میں استعمال کرے گا. لیکن بنانا آپ نے کیا ہے, اس میں ضمیر کو استعمال کرتے ہوئے واحد اور جمع کا خیال رکھتے ہوئے جملے بنانے ہیں. ویڈیو کو روکیے اور جلدی سے سرگرمی کیجیے. جی کس کس بچے نے بہت اچھے جملے بنائے, جملہ سازی کی؟ شاباش, بہت خوب. اب ہم دیکھتے ہیں کہ ہم نے آج آپ کے لیے انہی حاصلات تعلم سے متعلق آپ کی مشق میں کیا کام رکھا ہے. کتاب کا سوال نمبر 7 ہے. اپنی اردو کی کتاب کھولیے, اس کو اپنے سامنے رکھیے, کیونکہ یہ سوال جیسا کہ آپ دیکھ رہے ہیں اس کو آپ نے اپنی کتابوں پہ کرنا ہے. اس میں ہے درج ذیل خالی جگہوں پر اسم ضمیر لگائیں اور جملے مکمل کریں. ہمارے وطن کا نام اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے. ڈیش 14 اگست 1947 کو مارز وجود میں آیا تھا. ڈیش لا الہ الا اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا ہے. قائد اعظم رحمۃ اللہ علیہ پاکستان کے بانی ہیں. ڈیش نہ صرف پاکستان کے رہنما تھے بلکہ وکیل اور مفکر بھی تھے. پاکستان کے 4 صوبے ہیں. ڈیش ایک زرعی ملک ہے. ڈیش ملک کا بچہ بچہ اپنے وطن سے محبت کرتا ہے. اور آپ کی کتاب کا سوال نمبر 6, مدرجہ ذیل واحد کی جمع لکھیں اور جملوں میں ایسے استعمال کریں کہ ان کا جمع ہونا واضح ہو جائے. جیسے پہلا میں آپ کو بتا دیتی ہوں, پہلا لفظ ہے آپ کے پاس میلہ, آپ نے اس کی جمع لکھی میلے اور جملہ بنایا میں نے میلے سے بہت سے کھلونے خریدے. ٹھیک ہے, آپ اس کا کچھ اور بھی بنا سکتے ہیں. میلے پاکستان کی ثقافت کا ایک حصہ ہیں. اس طرح اور اس طرح کے مزید کئی جملے آپ بنا سکتے ہیں. ٹھیک ہے, بنانا اس طرح سے ہے کہ لفظ کو آپ نے پہلے جمع میں بدلنا ہے جو واحد دیا گیا, اور پھر اس کے بعد اس کی جملہ سازی کرنی ہے. اگلا لفظ ہے ستارہ, مجاہد, قوم اور استاد. آپ نے ان تمام سوالوں کو, یہ جو تمام الفاظ ہیں واحد ہیں, ان کی جمع بھی کتاب پہ لکھنی ہے اور ان کی جملہ سازی بھی کتاب پر کرنی ہے. پھر آپ نے کرنی ہے ایک ورک شیٹ جس میں آپ کو ایک کہانی دی گئی ہے. آپ نے اس کہانی کو پڑھنا ہے اور اس میں ضمیر اس میں سے تلاش کرنے ہیں اور ان کی نشاندہی کرنی ہے. یہ ایک پڑھنے کی سرگرمی ہے جس کو آپ گھر میں جا کے پڑھیں گے اس ورک شیٹ کو, اور پڑھ کر صرف اس میں جو اس میں ضمیر اور ضمائر استعمال ہوئے ان پہ دائرے لگائیں گے. ٹھیک ہے, یہ تھا ہمارا آج کا کام. اس میں آپ نے پہلے سے پڑھی ہوئی, پہلے سے سیکھی ہوئی چیزیں جس میں اسم ضمیر اور واحد جمع تھے, ان کا جملوں میں استعمال تھا, اس کی دوبارہ سے مشق کی, اس کی دہرائی کی. کل ہم اپنے سبق کو اگلے حصے میں پڑھیں گے. اس وقت تک آپ سب اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ. شکریہ.